मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी से सटा बिहार, जो वैसे तो अपनी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए देश की राजनीति में एक बड़ी ही खास जगह रखता है, जहां कब कौन किसे गच्चा दे दे, कब कौन किसी का अगले ही पल दुश्मन या दोस्त बनकर पूरी बाजी पलट दे और कयासों की सुबुगाहटें कब हकीकत बन जाएं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ज्यादा दूर क्यों जाना, खुद पिछले 20 सालों से बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान नीतीश कुमार भी इसी तरह की एकदम चौंका देने वाली राजनीति के धुरंधर के तौर पर मशहूर हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कब विपक्ष को सत्ता सुख दिला दें और कब समर्थन वापस लेकर अपने साथी को ही विपक्ष में बिठा दें, ये तो अंदाजा बड़े बड़े राजनीति के पंडित भी सटीक नहीं लगा पाते। और पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के चलते विपक्षी खेमे में पहुंच चुकी आरजेडी भी कहीं ना कहीं इस साल की शुरुआत तक इसी इंतजार में थी कि किसी तरह वापस नीतीश कुमार महागठबंधन में वापसी कर ले। हालांकि आरजेडी का ये सपना तो पूरा होने के आसार अब ना के बराबर ही दिखते हैं, लेकिन इस बीच अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का बिहार की सत्ता में वापसी करने का और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना भी चकनाचूर होने वाला है। क्योंकि आरजेडी को उसकी ही साथ ही कांग्रेस भी अब तगड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने अभी से अपना गेम प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। कुछ ही महीने बाद बिहार चुनाव के दौर से गुजरने वाला है, लिहाजा अभी से यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा महागठबंधन की एकता की जड़ें हिलाती दिख रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ने अपने अपने लेवल पर एक दूसरे को झटका देने की प्लानिंग कर ली है और तो और इसको लेकर बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। और इसकी शुरुआत कर दी है राहुल गांधी के कृष्णा कन्हैया ने, यानी बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार ने, जिसके बाद से लगने लगा है कि शायद अब कांग्रेस बिहार में आरजेडी की आंखों में भी खटकने लगी है। क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर अब बिहार में भी कांग्रेस ने दबे पांव अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये अनुमान तो राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से ही लगाए जाने लगे थे, पर इसकी तेज धमक तब सुनाई पड़ने लगी जब कांग्रेस से ऐन चुनाव के मौके पर कृष्णा अल्लावरू का बिहार का पार्टी प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद से लगातार वो बिहार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने यहाँ ड्यूटी पर लगा दिया है, यानी कि कांग्रेस के कृष्णा कन्हैया अब कांग्रेस के लिए बिहार में जीत की संजीवनी तैयार करने के साथ ही आरजेडी के लिए चक्रव्यूह रचने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। तो आखिर क्या है कांग्रेस का नया बिहार प्लान? क्यों आरजेडी के लिए मुसीबत बन जा रही है कांग्रेस की बिहार में बढ़ती दिलचस्पी? और आखिर इस खींचतान से क्या बिहार में शुरू हो रही है महागठबंधन की टूट की नई कहानी? चलिए जानते हैं विस्तार से। असल में कांग्रेस जो बिहार में अपनी एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, वो अब अपने जनाधार को फिर से टटोलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कन्हैया कुमार की बढ़ती भूमिका और उनके बिहार में होने जा रही पदयात्रा इस बात की ओर तस्दीक कर रही है कि पार्टी अपनी बची हुई ताकत को बिहार में आंकना चाहती है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सक्रिय होने की कोशिश करती नजर आ रही है। खासकर चुनावी साल में प्रदेश की राजनीति में कन्हैया कुमार के कांग्रेस में बढ़ते कद और अब बिहार में प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के पैरेलल कन्हैया का भी इंटरफेरेंस लगातार बढ़ने से ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। क्योंकि कन्हैया कुमार अब बिहार में एक पदयात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जहां एक तरफ काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो वहीं आरजेडी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मुद्दा यह है कि कांग्रेस 16 मार्च से मोतिहारी के भितिहरवा आश्रम से अपनी पदयात्रा शुरू करने जा रही है और पदयात्रा का नाम रखा गया है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कांग्रेस का मेन फोकस इसमें बिहार के युवा वोटर्स को टारगेट करने पर है और कांग्रेस की यह स्ट्रैटेजी तेजस्वी यादव की राजनीति से काफी मेल खाती है, जो बेरोजगारी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ये पदयात्रा आरजेडी के लिए भी बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, क्योंकि इस यात्रा में कन्हैया कुमार की अहम भूमिका होने के चलते इसे बिहार की राजनीति में कन्हैया के पावरफुल कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि कन्हैया दिल्ली की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, लेकिन अब वो बिहार में अपनी पकड़ वापस मजबूत करने की तैयारी में है। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे दे।
यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि जहां से ये पदयात्रा शुरू हो रही है, ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस इस कदम के जरिए अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी भुनाना चाहती है और जनता के बीच अपनी पुरानी इमेज को रिवाइव करने की कोशिश में है। देखना चाहती है कि राज्य में उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आज भी बची हुई हैं। गौर करने वाली बात है कि बिहार में कांग्रेस की सक्रियता अब महागठबंधन में आरजेडी से ज्यादा आगे दिखने लगी है। सिलसिले की शुरुआत राहुल गांधी के पखवाड़े भर के अंतराल में 2 बार बिहार आने से हुई। राहुल गांधी ने दलित राजनीति को धार देने के लिए यहां 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही कन्हैया कुमार के अलावा कांग्रेस ने अपने प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बिहार में कैंप करने का आदेश दिया। उनसे आला कमान को लगातार फीडबैक भी मिल रहा है। अल्लावरू बिहार के अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और पहले बिहार पहुंचकर वो कांग्रेस नेताओं के बारे में पता कर रहे हैं। तो वहीं पप्पू यादव का भी एक तरफा कांग्रेस प्रेम जग जाहिर है। हालांकि कांग्रेस उनकी भूमिका के बारे में अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन इसे भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के तौर पर ही देखा जाता है। कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी को मर्ज करके निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव की सक्रियता हाल के विधानसभा चुनावों में झारखंड और दिल्ली में भी देखने को मिली थी। वो कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में यहां प्रचार करते नजर आए। तो वहीं बिहार की बात करें तो हाल ही में महागठबंधन में आरजेडी की लीडरशिप को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीपीआईएमएल के नेता और लालू यादव सब मिलकर लेंगे और नेतृत्व कांग्रेस करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनका कोई भी नेता अकेले सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और ना ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश और समाज के हित में निर्णय लेती है। जो बिहार के हित में होगा वो निर्णय लेगी। वो यानी कि आरजेडी अपनी पार्टी के लिए निर्णय लेने में सक्षम है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकर ही होगा। और तो और इस दौरान पप्पू यादव ने खुद को सीएम मटेरियल भी बता डाला और वो कहा कि मेरे अंदर सीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। मेरे से ज्यादा संघर्ष कौन करता है? मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मदद करने जाता हूँ, जात पात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सच्चाई के साथ चलता हूँ, चुनाव के समय गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, 5 साल लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। यानी कि एक बात तो तय है कि अल्लावरू के अलावा पप्पू यादव और अब कन्हैया कुमार का दखल बढ़ने की खबरों से आरजेडी खुश तो हरगिज नहीं होगी, क्योंकि पप्पू यादव और आरजेडी से दोनों का ही 36 का आंकड़ा रहा है। और एक तरफ जहां कन्हैया कुमार को 2019 में तो वहीं पप्पू यादव को भी बीते साल ही लोकसभा चुनाव में आरजेडी के अड़ियल रुख का सामना करना पड़ा था। कन्हैया जब बेगूसराय से सीपीआईएमएल के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया था। उधर पप्पू यादव ने पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, पर जब आरजेडी ने वहां भी अपना उम्मीदवार उतारकर मनमानी कर दी तो इतना ही नहीं, पप्पू यादव जब निर्दलीय मैदान में उतरे तो तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने के लिए 40 विधायकों की टीम के साथ वहां पर डेरा जमा दिया। वो खुलकर कहते थे कि आरजेडी की जगह भले ही एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को हराइए। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से वापस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के उभार को आरजेडी कैसे हजम करती है, ये इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो कांग्रेस की बीते 3 दशक से बिहार में हालत बिल्कुल खस्ता चल रही है। खास बात तो यह है कि अस्तित्व पर संकट के एक बादल गहराए हुए हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके हिस्सेदारी को लेकर भी कांग्रेस आरजेडी के रहमो करम पर ही निर्भर करती आई है। हालांकि इस बार भी वो 243 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, लेकिन महागठबंधन के अंदर खाने की खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब पप्पू यादव और कांग्रेस के कृष्ण कन्हैया क्या आरजेडी पर प्रेशर बनाकर कांग्रेस को इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर बड़े भाई की भूमिका दिला पाते हैं, या दिल्ली की तरह बिहार में भी महागठबंधन की गांठ खुल जाती है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।